प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। पहले पत्र लेखन के भेद, उसके बाद पत्रों का आरंभ और समाप्त कैसे किया जाता है, इसके बारे में विवरण देती हूँ। पहला, पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहते हैं, हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। हिचकिचाते का मतलब इरिटेटिंग। पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार होते हैं। पहले औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। पहले औपचारिक पत्र के बारे में सुनो। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्रों में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंधी ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बता कही जाते हैं। इसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र या पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारी व्यक्तिगत संबंधी रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होती है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय माता पिता, भाई बहन को लिखते समय एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, क्रोध तथा आलाहन आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक पत्र इस श्रेणी में आता है। इधर देखो, अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र, इधर देखो, बधाई पत्र, शुभ कामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सवाल आदि देने के लिए पत्र को हम औपचारिक पत्र में देख सकते हैं। बधाई पत्र यानी कंग्रेचुलेशन लेटर, शुभकामना पत्र, ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र का मतलब इनविटेशन लेटर,
विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र का मतलब लेटर ऑन स्पेशल ओकेशन। सांत्वन पत्र का मतलब कॉन्सोलेशन लेटर। जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखने वाले पत्र को इंफॉर्मेशन लेटर, और कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र को हम एडवाइस लेटर। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप, ध्यान से सुनो। पता, पहला पता, सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। बाद में दिनांक, जिस दिनांक पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखो। तीसरा विषय, सिर्फ औपचारिक पत्रों में विषय लिखो। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन, प्रापक जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, बड़े लोगों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। अभिवादना, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर, प्यार आदि शब्दों से लिखो। मुख्य विषय, मुख्य विषय को मुख्य 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होना चाहिए। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार, इसी तरह लिखना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी भाषा श्रावंती पुस्तक में पेज नंबर 9 खोलो। इसमें आने वाला एक अनौपचारिक पत्र, माता को पत्र। अनौपचारिक पत्र के बारे में एक उदाहरण के रूप में पत्र आरंभ करने का प्रकार, समाप्त कैसे किया जाता है, इसके बारे में विवरण देती हूँ। दिल्ली और दिनांक लिखो। पूज्य माताजी, सादर प्रणाम। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप सब वहाँ सकुशल हैं। मैं त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँगा। आने वाले छुट्टियों में हमारी पाठशाला के कुछ छात्र विहार यात्रा पर शिमला जा रहे हैं। हमारे कुछ अध्यापक भी उनके साथ जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने के साथ साथ 3000 रुपये भेजने की कृपा करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। दादाजी और दादी जी को प्रणाम और मुन्नी को शुभ प्यार कहिए।
पहले इस पाठ में आने वाला शब्दार्थ के बारे में सुनो। अत्यंत, अत्यंत का मतलब बहुत। प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब हैप्पीनेस। सकुशल, कुशलता, सेफ। त्रैमासिक परीक्षा, 3 मास में होने वाला क्वार्टरली परीक्षा। जो थोड़ी यानी मेहनत करना। आशा, आशा का मतलब आई होप। विहार यात्रा, मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना। इस पाठ में संकेत नाम एक लड़का ने दिल्ली से पत्र अपनी माताजी को लिखता है और संकेत की माताजी आगरा में रहती है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय पहले इन योर राइट साइड दिनांक लिखो, बाद में लेफ्ट साइड पता लिखो, एड्रेस लिखो। उसके नीचे संबोधन करने के लिए पूज्य माताजी इसी तरह शुरू करना चाहिए। इधर संकेत ने अपनी माताजी के लिए पूज्य माताजी, नीचे सादर प्रणाम, इसी तरह लिखो। पत्र, अनौपचारिक पत्र लिखते समय पहले अनुच्छेद शुरू करते समय इस प्रकार होना चाहिए। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप सब व सकुशल है, इसी तरह प्रारंभ करो। बाद में संकेत ने अपनी त्रैमासिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसकी पढ़ाई के बारे में लिखा है। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है इसके बाद उल्लेख करना चाहिए। इस पत्र में दूसरे अनुच्छेद में संकेत ने इस तरह विवरण दिया है। आने वाले छुट्टियों में हमारी पाठशाला के कुछ छात्र विहार यात्रा पर शिमला जा रहे हैं। हमारे कुछ अध्यापक भी उनके साथ जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने के साथ साथ 3000 रुपये भेजने की कृपा करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा होने के बाद आने वाली छुट्टियों में अध्यापकों के साथ कुछ छात्र शिमला जा रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बड़े नगर भी है। इसको हम कहते हैं पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। शिमला को हम क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी नाम से हम सब जानता है। उन स्थानों को भ्रमण से मात्र मनोरंजन ही नहीं अपितु ज्ञान वृद्धि भी होगा। शिमला एक वाणिज्य और सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। आप जाने का अनुमति के साथ 3000 रुपया की आवश्यकता भी है। मैं आशा करती हूँ आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। आप तीसरे अनुच्छेद में दादाजी और दादी जी को प्रणाम और मुन्नी को शुभ प्यार कहिए। इस तरह लिखकर समाप्त करो। बाद में तीसरा अनुच्छेद होने के बाद नीचे इन योर लेफ्ट साइड सेवा में लिखकर पता लिखो। इन योर राइट साइड आपकी प्रिय पुत्र संकेत शर्मा, इसी तरह लिखकर समाप्त करो।